तो बेटा इस सर सिलेक्शन नहीं होगा तेरा, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। क्या सब डीपीपी बनाई फिर भी तेरे 200 नंबर क्यों आए? अभी तो देखो बहुत टाइम है, तो इम्प्रूव करने की सोचो, रेदर 24 घंटे कंप्लेन करने की बजाय पढ़ ले और टाइम है मैनेज करके रिवाइज करना सीख। सिलेबस काफी पहले दे दिया था। तो यहाँ पर दो चीजें जो मुझे आपको इन्फॉर्म करनी है और शायद आपको मतलब प्रॉपरली समझाना है इस बात को। पहला, जिन बच्चों के टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं और वो रोते रहते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये चीज आप टेस्ट अपने नीट के एग्जाम से एक दिन पहले भी कर रहे होगे। अगर आप अपना बर्ताव बिहेवियर नहीं सुधारेंगे, जिसमें आप बिना रिवीजन करे आ जाते हो ये समझ के कि नहीं हमें हो जाएगा, या आप ऐसा लिखते हो कि मैंने सारा रिवाइज किया, सब डीपीपी बनाई, फिर भी मेरे 200 नंबर आए, तो बेटा इस सर सिलेक्शन नहीं होगा तेरा, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। और तू फिर 12th तक कैसे पहुंचा मुझे ये बता बेटा, किस तरीके से 12th चीटिंग करके पहुंचे हो? मुझे बताओ कैसे पहुंच गए तुम 12th तक? तो थोड़ा सा अपने अंदर झांको, अपने अंदर पहचानो कि क्या कमियां हैं। हमने क्या जल्दबाजी में रिवाइज किया, क्या हमने रिवाइज नहीं किया, क्या हमने सिली मिस्टेक करी, जल्दबाजी में टेस्ट खत्म किया, प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं किया, ये सारी चीजें पहचानो। टेस्ट अभी हो रहे हैं तो अभी इंप्रूव कर पाओगे, और यही टेस्ट अगर बाद में हो रहे होते जून में जाके जब एग्जाम के कुछ ही दिन रह जाएंगे तो क्या कर पाओगे क्या आप? अभी तो टाइम है, अभी तो देखो बहुत टाइम है, तो इम्प्रूव करने की सोचो, रेदर 24 घंटे कंप्लेन करने की बजाय। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को इतनी परेशानियां हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि उनको पता हर चीज से परेशानी है। आज धूप निकल जाए तो परेशानी है, ना निकले तो परेशानी है, उनको ठंड लग जाए तो परेशानी है। तो लाइफ बेटा तुम्हारी परेशानी में ही जाने वाली है। ठीक है, इसे ऐसे समझ लो सर कंफर्म डांट रहे हैं, और हाँ मैं डांट ही रहा हूँ आप लोगों को। अगर जो नहीं तैयारी कर रहे हैं, और एक तो वो हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं टेस्ट दिया भाई तूने? हाँ, तो मैं जो बच्चा ने नहीं दिया उसको डांट रहा हूँ, क्यों नहीं दिया भाई तूने? कैसे होगा सिलेक्शन? नहीं होगा, टेस्ट नहीं देगा, नहीं होगा, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। दूसरा, टेस्ट में कम मार्क्स आना बुरी बात नहीं है, टेस्ट दे तो सही कम से कम। तीसरा, जिस बच्चे के कम आए कम से कम एनालाइज तो करो कौन से क्वेश्चन गलत हुए। अगर उसमें किसी एक दो में आंसर की गलत है तो मैं एक बार चेक जरूर करूंगा, लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो तुम्हारा क्वेश्चन तुमने मान लो एक कहता है सर 5 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है 5 के मार्क्स हटा दे, कितने हट गए? 25 हट गए। 400 में से 25 हटा दे, 375 आए तेरे? बता। नहीं सर, क्यों नहीं आए? अपनी गलती कुछ नहीं देखना कभी। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझ बेटा, मैं सिर्फ तेरे लिए ये समझा रहा हूँ कि पढ़ ले और टाइम है मैनेज करके रिवाइज करना सीख। सिलेबस काफी पहले दे दिया था, फिर अगले वाले मैं आज फिर एक बार अपलोड करा रहा हूँ उसको, टेस्ट के सिलेबस को, उसको फिर आप एक बार देखो ग्रुप में जाकर कि सिलेबस क्या दे रखा है और उसको रिवाइज करो। क्लियर है? अब जो कमिंग वीक आएगा उसमें टेस्ट है आपका, और उसके बाद वाले वीक में भी जो टेस्ट है उसको देखो आपने कैसे करना है। इस तरीके से अगर आप अपना बिहेवियर रखेंगे जिसमें आप मतलब क्लियरली नहीं देख पाएंगे कि भाई क्या है कैसे करना है, तो सिलेक्शन के लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी टेस्ट आपको पता चल जाता है बहुत पहले से आधा घंटा डेली निकालना स्टार्ट करो उसके लिए पढ़ने, आधा घंटा 1 घंटा निकाल के उसके लिए पढ़ना स्टार्ट करो। और कंप्लेन करने के बजाय अपनी मिस्टेक खोजो कि यार हमने ये गलत किया था, ये टॉपिक वीक था, दोबारा रिवाइज करना। अगर आप नहीं करोगे तो कैसे होगा? और बायो में जरूरी नहीं है कि हर टेस्ट में आपके 400 में से 400 हैं, कुछ टेस्ट में कम आ रहे हैं तो वो चीज है। और टेस्ट मैंने खुद बनाया था, टेस्ट पेपर का आप बताओ कौन सा क्वेश्चन आपको मतलब पुराना मिला? मैंने खुद क्वेश्चंस फ्रेम किए थे कि हाँ भाई जो एग्जिस्टिंग पेपर्स थे, PYQs थे, उन्हीं को बदल के फ्रेम किया मैंने, उन क्वेश्चंस को चेंज कर दिया टोटल, उस तरीके से फ्रेम किया तो लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। क्लियर है? तो अगर आप टेस्ट देंगे तभी आपका फायदा होगा।